हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे। तो आज हम करने वाले हैं कंप्यूटर का 7th पार्ट, जिसमें हम लोग कंप्यूटर कोड्स, कंप्यूटर कैसे कोडिंग पे काम करता है या वो कोड को इस्तेमाल करने के लिए क्या क्या चीज़ें यूज़ करता है, वो सब पढ़ने वाले हैं। इसी में आप लॉजिक गेट्स पढ़ेंगे और आपने, मुझे लगता है कि अगर आपने थोड़े बहुत भी क्वेश्चन देखे होंगे तो आप देख सकते हैं लॉजिक गेट्स के ऊपर कुछ कई सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम आज के वीडियो में यही करने वाले हैं। बहुत छोटी वीडियो होने वाली है और मोस्ट प्रोबेबली इस वीडियो के बाद से आपके प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर एसएससी के आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और एसएससी के रिगार्डिंग अपडेट सबसे पहले चाहिए तो आपको पता है आपका वन स्टॉप आरबी चैनल है, तो आरबी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इसी के साथ प्लेलिस्ट अलग अलग बना दी है, कंप्यूटर की अलग प्लेलिस्ट बना दी गई है। इसी के साथ इंग्लिश की, जीएस की, मैथ्स की, सबकी प्लेलिस्ट क्रैश कोर्स अलग अलग बना दिए हैं, तो टाइम टू टाइम चेक करते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर कोड्स होते क्या हैं, कोड का मतलब क्या है। इन कंप्यूटर एनी कैरेक्टर लाइक अल्फाबेट, डिजिट और स्पेशल कैरेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय कलेक्शन ऑफ वंस एंड जीरोस इन अ यूनिक कोडेड पैटर्न। कंप्यूटर के अंदर कोई भी कैरेक्टर आप टाइप कर रहे हो, अल्फाबेट टाइप कर रहे हो, डिजिट टाइप कर रहे हो, कोई भी कैरेक्टर है, तो हर एक का एक कोड होता है जो 0 और 1 से मिलकर बना होता है, बाइनरी डिजिट से मिलकर बना होता है और एक यूनिक, हर चीज का कोड बिल्कुल यूनिक होगा। दो चीजों का सेम कोड नहीं हो सकता। द बाइनरी कोडिंग स्कीम्स दैट आर मोस्ट कॉमनली, अब 0 और 1 यूज कर रहे हो तो बाइनरी कोडिंग स्कीम यूज कर रहे हो, पर ये स्कीम भी अलग अलग टाइप की होती है। जैसे आपने पिछली वीडियो में पढ़ा था हेक्साडेसिमल, ऑक्टल, सब में आप बाइनरी, सबको आप बाइनरी डिजिट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, राइट। तो यही है, द बाइनरी कोडिंग स्कीम्स दैट आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड आर एज फॉलोज। कौन कौन सी स्कीम्स हैं जो आप बहुत ज्यादा यूज करते हो। तो सबसे पहली जो स्कीम है वो है बाइनरी कोडेड डेसिमल। बाइनरी कोडेड डेसिमल में क्या है, दिस सिस्टम वॉज डेवलप्ड बाय आईबीएम। आईबीएम क्या है, ये एक अमेरिकन कंपनी है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, आईबीएम कॉरपोरेशन, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन ने बाइनरी कोडेड डेसिमल को सबसे पहले, आप कह सकते हो, डेवलप किया था। इसके अंदर हर चीज को 4-4 बिट्स की फॉर्म में, जैसे हेक्साडेसिमल में 4-4 का पेयर बना रहे थे, 4-4 बिट्स के फॉर्म में आप यूज करते हो एक किसी भी डिजिट को रिप्रेजेंट करने के लिए। BCD is a method of using binary digits to represent the decimal digits। तो आप समझ रहे हो कौन सा ये हेक्साडेसिमल वाला सिस्टम हो गया। आप क्या करते हो, आपको अगर मैं कोई भी डिजिट दूं, आपको फॉर एग्जांपल 9 कह दिया और 9 को बोला मैंने इसको बाइनरी में कन्वर्ट करो, आप कैसे कन्वर्ट करोगे। बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए 2 से डिवाइड करते हैं, राइट। आप 2 से डिवाइड करोगे और तब उसका बाइनरी डिजिट बनाओगे। बस अगर 3 आ रही है तो लेफ्ट साइड एक 0 लगा दी, तो 4 का पेयर बनना चाहिए, दैट्स इट। इसके अंदर कोई लिमिट नहीं है, नंबर कितना भी बड़ा हो सकता है, क्योंकि आप हर डिजिट को चेंज करते हो बाइनरी में, वो भी 4-4 बिट्स में, तो इसके अंदर कोई साइज नहीं होता। तो ये है आपका बाइनरी कोडेड डेसिमल। सबसे पहला बाइनरी सिस्टम पढ़ा है BCD, बाइनरी कोडेड डेसिमल। नेक्स्ट सिस्टम है ASCII। ASCII क्या है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज में है क्या, ये 2 तरीके का होता है, ASCII 7 और 8। 7 का मतलब क्या है कि इसके अंदर आप क्या यूज करते हो, 2 की पावर 7, मतलब कितने यूनिक कैरेक्टर्स हैं आपके पास। 7 लिखा हुआ है, यानी एक तो आपका इसमें 7 बिट्स यूज होंगी, 70101, ये 7 टाइम्स यूज होगा, तो इट इज अ 7 बिट स्टैंडर्ड ASCII कोड। इसी के अलावा कितनी कैरेक्टर्स होते हैं, 128 डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं। और एक है इसमें ASCII 8, उसमें क्या है, 8 बिट्स यूज होंगी। कितने यूनिक कोड्स होंगे या कितने यूनिक कैरेक्टर्स होंगे, 2 की पावर 8 यानी 256 आप डिफरेंट डिजिट्स यूज कर सकते हो। 256 कैसे बनेगी, 0 से शुरू करते हैं तो 0 से 255 तक आप इसमें यूज कर सकते हो। ऐसे ही 128 है तो 0 से 127 तक यूनिक जितने भी आपके सिंबल्स हैं, कैरेक्टर्स हैं, वो आप यूज कर सकते हो। तो ये हो गया दूसरा ASCII। सबसे पहला है BCD, बाइनरी कोडेड डेसिमल, बाइनरी कोडेड डेसिमल। सेकंड हो गया ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। नेक्स्ट हो गया एक्सटेंडेड BCD IC।
एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज, ये क्या है? एक्सटेंडेड हमने क्यों यूज किया? एक तो इसके अंदर 8 बिट्स होंगी, बीसीडी के अंदर तो कोई लिमिट ही नहीं है ना, कितने भी बिट्स हो सकता है, बस 4 का पेयर होगा, पर उसमें कोई साइज नहीं है, इन सब में साइज है, तो इसमें एक तो 8 बिट्स होंगी। इसके अलावा ये जो कोड करता है, ये जो इसमें जो कोडिंग होती है वो दूसरे सिस्टम भी पढ़ सकते हैं। तो दीज कोड्स स्टोर इंफॉर्मेशन विच इज रीडेबल बाय अदर कंप्यूटर्स। कितने डिफरेंट कैरेक्टर्स होंगे उसका एक ही फॉर्मूला है, 2 की पावर में आप जितना भी बिट यूज कर रहे हो वो यूज कर लो। फॉर एग्जाम्पल 2 की पावर 8, तो ये कितना हो गया? 256। कैसे होगा? 0 से लेकर 255 तक होंगे जो आप डिफरेंट कोड्स इसमें यूज कर सकते हो। तो बस इतना करना है, इनके बारे में सिर्फ पढ़ना है आपको, एक बार रीडिंग लगा के इसका इंट्रोडक्शन क्या है, दैट्स इट, इसके ऊपर और कुछ करने की नीड नहीं है। अब हम बात करते हैं लॉजिक गेट्स। आपने कई बार ये नाम सुना होगा लॉजिक गेट्स, क्वेश्चन आता है एंड गेट और गेट, पर ये है क्या? बहुत बहुत आसान है, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखो, आप कंप्यूटर में कुछ भी डाल रहे हो, आप इनपुट डाल रहे हो, राइट? अब उस इनपुट पे जब सीपीयू काम करता है तो वो कोई एल्गोरिथम लगाता है ना, एल्गोरिथम का मतलब कोई फॉर्मूला वगैरह लगाएगा, कुछ मैकेनिज्म यूज करेगा, तो वो जिनकी हेल्प से लगाता है ना वो लॉजिक गेट्स ही होते हैं। बेसिकली इसमें इनपुट होते हैं, ज्यादातर में 2 इनपुट आप दोगे, 2 वैल्यूज आप दोगे और एक आउटपुट निकल के आएगा, बट इट इज नॉट ऑलवेज कंपल्सरी। जैसे मैं अब आपको बताती हूँ, इट इज अ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ए डिजिटल सर्किट विच हैज 2 इनपुट्स एंड 1 आउटपुट। बिल्डिंग ब्लॉक एक बेस सी चीज है, बहुत सिंपल सी चीज है, इसमें 2 इनपुट होते हैं और एक आउटपुट होता है। रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट इज बेस्ड ऑन अ सर्टेन लॉजिक। इनपुट क्या दे रहे हो और आउटपुट क्या आएगा, इनके बीच में जो भी फॉर्मूला लगता है वो किसी ना किसी लॉजिक पे बेस्ड है। प्लस कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, कुछ ना कुछ लॉजिक लगता है, इसीलिए इसको लॉजिक गेट बोला जाता है। These gates are implemented using electronic switches like transistors and diodes. ट्रांजिस्टर डायोड लगाते हो तो बेसिकली यही गेट्स आप उसके अंदर लगा रहे हो कि कोई ना कोई लॉजिक लग जाए, काम करने कैसे काम करेगा, आप इनपुट अगर दे रहे हो तो कैसे आउटपुट आएगा, तो इनको लगाया जाता है, लॉजिक गेट्स को लगाया जाता है। और किसकी हेल्प से लगाते हो? ट्रांजिस्टर की हेल्प से या डायोड की हेल्प से। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट एज फॉलोज। कितने टाइप के लॉजिक गेट्स होते हैं? देखो, यहां कुछ भी लॉजिक लगाओगे, डेफिनेटली इनपुट 2 हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा, 2, ज्यादातरों में 2 इनपुट होगा, इनपुट ए, इनपुट बी, और तब जाके आपका आएगा आउटपुट। ये भी मैं आपको बता दूं कि इसमें क्या होगा, अब आपका आएगा आउटपुट। जो भी आप यहाँ पे लॉजिक ऑपरेशन लगाओगे, जो भी आप इंसर्ट करोगे कि यहाँ पे जब 2 इनपुट आएंगे ऐड होनी चाहिए वैल्यू, मल्टीप्लाई होनी चाहिए, जो भी आप लगाओगे यहाँ पे ऑपरेशन लगेगा, 2 इनपुट होगा और तब जाके आपका आउटपुट आएगा। सबसे पहला गेट पढ़ते हैं, दैट इज एंड गेट। एंड गेट का सिंबल ये है, आपको मैं बता दूं, ये 2 इनपुट हो गए, ये होता है एंड गेट का सिंबल, और ये हो गया आपका आउटपुट, ठीक है। एंड गेट में ये मान लीजिए इनपुट ए और बी है और आउटपुट एक्स है, तो इसका सिंबल होता है ए इंटू बी, यानी आप मल्टीप्लाई करते हो। इनपुट हमेशा 0 और 1 इसी फॉर्म में दे सकते हो। जैसे मतलब क्या है आपको मैं बताती हूँ, ये ए और बी है, आपने इनपुट दोनों 0 दे दिया, या इसको 0 दे दिया, इसको 1 दे दिया, और ये 1 दे दिया, इसको 0 दे दिया, दोनों में 1 दे दिया, यही बन सकते हैं और कोई कॉम्बिनेशन बन नहीं सकता इनका। तो आउटपुट क्या आएगा? ए इंटू बी, मतलब मल्टीप्लाई करनी है, तो 0 इंटू 0 0, यानी अगर आपने इनपुट 0 इंटू 0 दिया है, एक भी इनपुट नहीं दिया, तो कोई आउटपुट नहीं आएगा। अगर एक में इनपुट दे रहे हो, एक स्विच ऑफ ही है, इसका स्विच ऑफ है, इसमें इनपुट दे रहे हो, तो भी आगे कुछ नहीं आएगा, मल्टीप्लाई होती है। सेम ए में अभी आपने दिया, बी में कुछ नहीं दिया, तो आउटपुट नहीं आएगा। अब आपने ए में दे दिया, बी में कुछ नहीं दिया, तो भी कोई भी आउटपुट नहीं आएगा। 1 इंटू 1 1, तो इसके अंदर इनपुट सिर्फ तभी आता है, इसके अंदर आउटपुट सिर्फ तभी आता है जब दोनों में इनपुट आपने दिया हो। अगर आपने कोई इनपुट नहीं दिया, जैसे आपने कोई इनपुट नहीं दिया था, तो आउटपुट भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। दिस गेट इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय डॉट, दैट इज ए डॉट बी, और ये वैल्यू तभी रिटर्न का मतलब आपको तभी वैल्यू देगा जब आप दोनों पे इनपुट दोगे। किसी एक में भी इनपुट दे रहे हो, बाकी दूसरे में नहीं दे रहे, तो ये कोई आउटपुट नहीं देगा। तो ये है आपका एंड गेट, जिसका सिंबल ये है। नेक्स्ट है ओर गेट। ओर गेट का सिंबल ये होता है, जैसे मैंने बना भी रखा है, ये ए
ये बी, और मान लो इसका आउटपुट सी है, और ये रिप्रेजेंट करते हैं प्लस से, यानी जो सी आएगा वो ए प्लस बी आएगा। इन शॉर्ट जो और गेट है वो आपको आउटपुट देगा अगर एक में भी इनपुट होगा तो। किसी एक में भी इनपुट दे रहे हो, जीरो का मतलब आप कुछ दे ही नहीं रहे हो, अगर किसी एक में भी आप इनपुट दोगे मतलब ये समझ लो कि दो रास्ते हैं ए और बी आने वाले, इस तरीके से समझो। ये मेरे पास दो गेट थे, इन दोनों गेट से मेहमान आएंगे और फाइनल मेहमान इस गेट से बाहर निकलेंगे, तो आपको इस गेट से देखना है। एंड गेट कहता है दोनों से अगर मेहमान आएंगे तो मैं यहां से जाने दूंगा, वरना मैं नहीं जाने दूंगा। और गेट बोलता है किसी एक से भी आएंगे ना तो भी मैं इसको पास होने दूंगा। देखो प्लस करना है हमें, कुछ नहीं करना, आपने दोनों में कुछ नहीं दिया तब तो कोई मेहमान ही नहीं आया, ए प्लस बी 0 आएगा। आपने ए में कुछ नहीं दिया, बी में एक मेहमान आया तो सी में एक दिखाई देगा, क्योंकि ए प्लस बी करना है। 0 + 1 1, 1 + 0 1, दोनों में आपने मेहमान दे दिए तो आंसर 1। प्लस का मतलब वो डिजिटल वैल्यू 1 नहीं आएगी, आंसर आएगा 1। ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय प्लस, दैट इज ए प्लस बी। तो ये वैल्यू तभी देता है जब किसी एक में भी इनपुट आएगा ना तो ये आउटपुट आपको देगा ही देगा। तो ये है आपका और गेट। नेक्स्ट गेट की हम बात करते हैं, तो इसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हो, C = A + B। नेक्स्ट गेट है इन्वर्टर और नोट गेट। बेसिकली ये 3 गेट्स होते हैं, एक गेट और है अभी आपको पता लग जाएगा, बाकी जो और गेट्स बनते हैं ना इनके कॉम्बिनेशन से बनते हैं। तो ये समझ लीजिए कि आपका लास्ट गेट है जो अलग वेराइटी का है। इन्वर्टर इन्वर्ट करता है, सीधा उल्टा करता है, जिसको नोट गेट भी बोलते हैं। इसका सिंबल होता है ये। ठीक है, इसमें एक ही इनपुट है और एक ही आउटपुट है, इसमें 2 इनपुट नहीं है। ये रहा ए, ये रहा एक्स, क्योंकि बिल्कुल उल्टा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपने इनपुट दिया 1 तो ये 0 इन्वर्ट कर देगा, बिल्कुल उल्टा कर देगा। आपने इनपुट दिया 0 तो ये आउटपुट देगा 1। मतलब ये है कहने का, दिस गेट इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय डैश, यानी जो आउटपुट है आप इसको ए डैश से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। और इनपुट 0 दोगे तो 1 आएगा, 1 दोगे तो 0, बिल्कुल उल्टा कर देता है। इसको बोलते हैं इन्वर्टर और नोट गेट। और अगर आप कॉम्बिनेशन बना रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपने एंड का, ये जो गेट है ना इसको कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं, एंड गेट के साथ आपने नोट गेट यूज कर दिया तो नाम बन जाएगा नैंड गेट, NAND। आपने और गेट के साथ नॉट गेट यूज कर दिया, आपका नाम बन जाएगा नोर गेट। ठीक है, सिंबल में क्या होगा, एंड गेट का सिंबल यूज करोगे, बस ये नॉट लग जाएगी, सर्कल लग जाएगा आगे तो पता लग जाएगा। सर्कल का मतलब है कि आपने नॉट गेट कॉम्बिनेशन में जोड़ रखा है। देखो नैंड गेट कैसे बना होगा, नोट गेट प्लस एंड गेट। तो एंड गेट का सिंबल क्या था, एंड गेट का सिंबल ये था। तो अब आपने अगर इसमें नोट जोड़ दिया है तो बस ये सर्कल लग जाएगा, ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा एक्स। पता देखो, इट इज बेसिकली द इनवर्स ऑफ एंड गेट। एंड गेट का बिल्कुल उल्टा होता है। दिस गेट इज डिजाइंड बाय कंबाइनिंग एंड नोट गेट। देखो एक बात सुनो, ये इनपुट ए है, ये बी है, ये एक्स है, या मैं ये बात करूं एक्स नहीं लिखती हूं मैं, यहां लिखती हूं एंड गेट का क्या रिजल्ट आता। अब मैं लिखती हूं यहां एक्स, क्योंकि एक्स कौन सा है, नैंड गेट। देखो एंड में क्या होता था, एंड गेट में आप क्या करते थे, ए इंटू बी। तो 0 है तो आंसर 0 आएगा, 0 है 1 है तो आंसर 0 आएगा, 1 है 0 तो आंसर 0 आएगा, 1 है तो आंसर 1 आएगा, राइट। अब सुनो, अगर नैंड गेट है, ठीक है, तो क्या होगा, इसको उल्टा कर दोगे, क्योंकि नैंड का मतलब है एन, यानी नॉट गेट लगा दिया, और नॉट में सब कुछ उल्टा ही करते हैं। 0 का 1 हो जाता है और 1 का 0। तो ये है नैंड गेट, ये आप देख सकते हो। नैंड गेट क्या है, एंड का बिल्कुल उल्टा है। सेम अगर मैं बात करूं नॉर गेट क्या होगा, नॉर गेट, ये नॉर का वो था ना सिंबल और का, बस यहां नॉट लगा दोगे, नॉर गेट बन गया। और वाले आप आउटपुट देखो क्या था, और में ऐड करते थे नॉर्मली। अगर यहाँ 0 है, यहाँ 0 है तो 0 होगा, 0 1 1 1 0 1 1 1 1। नॉर में उल्टा हो जाएगा, 1 फिर 0 बिल्कुल उल्टा करना है, दैट्स इट। ये तो और गेट हो गया, ए बी एक्स, और गेट के लिए। और एक्स में क्या होता है, ए प्लस बी।
लेकिन अगर नॉर लगा दिया बस इसको उल्टा करना है। इट इज इनवर्स ऑफ और गेट, दिस गेट इज डिजाइंड बाय कंबाइनिंग और एंड नॉट गेट। इसके अलावा ये जो कॉम्बिनेशन वाले गेट्स होते हैं ना, इनको इन्वर्टर ही बोलते हैं, उल्टा है, क्योंकि यूनिवर्सल गेट्स हैं। NAND एंड NOR गेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड यूनिवर्सल गेट्स। लास्ट गेट की मैं बात कर रही हूँ, किसी के कॉम्बिनेशन से नहीं बना, ये एक अलग टाइप का गेट है, दैट इज कॉल्ड एक्सक्लूसिव और या फिर XOR गेट। एक्सक्लूसिव और नाम है या तो इसका, या XOR गेट है। ये तभी वैल्यू देगा जब दोनों इनपुट में वैल्यू आएगी, अदरवाइज नहीं देगा। इट परफॉर्म्स बेस्ड ऑन द ऑपरेशन ऑफ और गेट। और गेट जैसे काम करता है, काम लगभग वैसा ही है, लेकिन ये वैल्यू तभी देगा जब कोई एक कंडीशन ट्रू होगी दोनों कंडीशन से, अदरवाइज फॉल्स। मतलब क्या, आप देखो, सॉरी हाँ मैं आपको यही बता रही थी, इसमें मैंने कुछ एक गड़बड़ बोली है स्टार्टिंग में। ये आपको तभी वैल्यू देगा जब कोई एक जगह इनपुट होगा, दोनों जगह इनपुट होगा अगर, तो ये वैल्यू नहीं देगा। मतलब आप देख सकते हो यहाँ दोनों जगह सेम था, इसने कोई इनपुट नहीं दिया, इनमें किसी एक जगह आ रहा था इनपुट। 0 1 में बी में इनपुट आ रहा था, ए में नहीं आ रहा। 1 0 में ए में इनपुट दे रहे हो, बी में नहीं दिया आपने, तो ये आंसर दे देगा। लेकिन अगर आपने दोनों में इनपुट दे दिया, से 1 1, तो ये कोई इनपुट नहीं देगा। मतलब ये वैल्यू सिर्फ तभी देगा जब किसी एक जो कोई एक कंडीशन ट्रू होगी। अगर दोनों ट्रू हैं तो भी वैल्यू नहीं देगा, दोनों फॉल्स हैं तो भी वैल्यू नहीं देगा। ये वैल्यू सिर्फ तभी देता है जब कोई एक कंडीशन ट्रू होगी। इट रिटर्न्स ट्रू ओनली इफ वन कंडीशन इज ट्रू फ्रॉम बोथ द कंडीशंस, बट अदरवाइज इट रिटर्न्स फॉल्स। तो ये है आपका XOR और एक्सक्लूसिव और गेट। तो गाइज ये थी आज की वीडियो जिसमें आपने कोड्स के बारे में इंट्रोडक्शन और लॉजिक गेट्स पढ़े हैं। इतना ही करना है इसमें, और कुछ नहीं करना है। इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनेंगे वो मैं अभी आपको नेक्स्ट सेशंस जो है वो उन्हीं का ही अपलोड होगा। तो गाइज ये थी आज की वीडियो। SSC के रिगार्डिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ जो प्लेलिस्ट बना दी गई हैं उनको टाइमली चेक करते रहिए, ताकि ये पता लगे कि आपकी कोई वीडियो मिस आउट तो नहीं हुई है। टोटल कितनी वीडियोज हैं ये सब भी इसमें आपको पता लग जाएगा। साथ ही सारे चैनल, सारे की सारी वीडियोस की जो PDFs हैं वो टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो जाएगी। तो आज ही आप टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करें, क्योंकि उसी में सारी PDFs आपको मिल जाएंगी। इसी के साथ ऑफिसर बैच लॉन्च हुआ है, जिसके बारे में आपको पता होगा। जो आपके CGL मेंस का जो एग्जाम है, CHSL है, SSC, स्टेनो, MTS, इन सबके एग्जाम पे मेन फोकस रख के ओरिएंटेड जो है बैच है वो लॉन्च किया है, जिसमें चारों सब्जेक्ट्स मैथ्स, इंग्लिश, GK और रीजनिंग की आपको प्रॉपर गाइडेंस, प्रैक्टिस सेशंस, क्वेश्चंस सब कुछ आपको प्रोवाइडेड होगा। और बहुत रीजनेबल प्राइस पे है, 1999 के, बहुत रीजनेबल, जिसमें 9 मंथ्स की वैलिडिटी भी है। लेकिन अगर आपको चारों सब्जेक्ट्स में प्रॉब्लम नहीं है, आपको एक सब्जेक्ट ओरिएंटेड आपको कोर्स लेना है, तो बिल्कुल हमने सभी सब्जेक्ट्स के अलग अलग कोर्स लॉन्च कर दिए हैं। जैसे मैथ्स का सर ने द्रोणाचार्य बैच लॉन्च किया है, इंग्लिश का अमन त्रिवेदी सर का लॉन्च हुआ है, और GS का मेरा और शिवम सर का कंबाइंड बैच लॉन्च हुआ है, जिसमें सारे जो साइंस है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, वो सब कुछ ऑलरेडी कवर हो चुका है। इसी के साथ रीजनिंग जो है वो हैप्पी राव सर का कोर्स है, तो आप आज ही बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। गाइज ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच एंड हैव अ वेरी नाइस डे।